नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मोहन की बंशी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज पूरा मध्य प्रदेश श्री कृष्णमय हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से हर विकास खंड में एक गांव को बरसाना बनाने की योजना आज आकार ले रही है। श्री कृष्ण के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रसार अब मध्य प्रदेश की धड़कनों में गूंजने लगा है। इस जन्माष्टमी पर चलिए देखते हैं कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को श्री कृष्ण की बंसी की मधुर धुन पर झूमने के लिए प्रेरित किया। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। मंगल तिथियों के आधारित ये जन्माष्टमी हम सबके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करे। जाने अनजाने हमारे मुंह से शुभकामना निकलती है। शुभकामनाएं सामान्य दिनों के लिए होती है। जो हमारे व्रत, पर्व, त्योहार ये मंगल तिथियों के आधार पे है। खगोलीय घटनाओं से मंगल तिथियों का जो अनुकूलता बनती है, उसमें ऐसी अद्वितीय घटना घटती है। जैसे आज रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी तिथि भाद्रपद की, ऐसे में 12 बजे भगवान का प्राकट्य, ये अलौकिक घटना 5100 साल पहले हुई। मेरे अपनी ओर से भगवान कृष्ण का पूरा जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। जीवन में किसी से घबराना नहीं, सदैव धर्म मार्ग पर चलना, वीरता धारण करना, दयालुता रखना, गोपाल गाय का पालन करना, अपने जीवन में जो पाए वो बांटने की हिम्मत रखना। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार सबके प्रति मंगल कामना बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर कोने में श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री का यह संकल्प है कि प्रदेश का हर गांव, हर शहर श्री कृष्ण के आदर्शों का प्रतीक बने। उनके नेतृत्व में हर विकास खंड के एक गांव को बरसाना बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। संपन्न हो रहा है आज अनुभव भाव के साथ, हर घर कन्हैया, हर माँ यशोदा के भाव के साथ माता अहिल्या की नगरी इंदौर में आज कृष्ण जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और साथ में गीत संगीत माधवास रॉक बैंड का अनुरोध करेंगे माधवास से कि संगीत आप जारी रखिए। माखन का कटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें और कन्हैया का प्यार लेकर आया है जन्माष्टमी का त्यौहार। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और इसके पश्चात हरी हरी चक चक श्री कृष्ण के आदर्श और सिद्धांत, जिनमें धर्म, सत्य और प्रेम का संदेश निहित है, अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया जाएगा। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन दिया है और अब हमें उनके आदर्शों को अपनाकर प्रदेश को नई दिशा में ले जाना है। इसी लक्ष्य को साधने के लिए गीता भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जहां गीता के उपदेशों का अध्ययन और प्रचार किया जाएगा। सीएम ने खिड़क और कांजी हाउस के स्थान पर गौशालाएं खोलने जैसी बड़ी घोषणाएं भी की।
आदिवासी अंचल के अंदर गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह 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 गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है, गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गौपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी प्राचीन नगरी अमझेरा पहुंचे, जहां उन्होंने मां अम्का झमका मंदिर में पूजा अर्चना की। अमझेरा की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष योजनाओं का भी ऐलान किया, जहां का माहौल कृष्णमय हो उठा जब मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन में भाग लिया। अमझेरा की तो धरती वीरता की धरती है। हर काल हर समय इस स्थान का अलग ही महत्व है। धार जिले के अंदर अमझेरा में तो अंग्रेजों के खिलाफ भी राणा बख्तावर सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे लिए अद्वितीय है, उनको भी स्मरण कर रहे हैं। एक दो नहीं 28 लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान करके हमारा सबका मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। जो जन्मा है वो मरेगा, मृत्यु अगर आ रही है तो उसका कारण एकमात्र है, वो जन्म है। ऐसे में हम सब परमात्मा की दया से भगवान गोपाल कृष्ण को स्मरण करें, जिनका पूरा जीवन हम सबके लिए पाथे की तरह है, जिनका पूरा जीवन हम सबको अनुसरण करने के लिए है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भगवान कृष्ण ने जन्म के समय से लगा करके जो विपत्ति क्या होती है, कष्ट क्या होता है, परेशानी क्या होती है, इसकी पराकाष्ठा झेली हमने अपने जीवन में भी। और उनके जन्म के बाद से लेके जब तक भगवान रहे तब तक एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सदैव उनसे जुड़े रहे, जिनमें वो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि कष्ट भले ही कितने भी आ जाए, लेकिन मेरा जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, अधर्म के खिलाफ हुआ है। तो हम सब तो आज के समय में भगवान के उस चित्र को याद करें जो धर्म की लड़ाई के लिए उनने पूरा जीवन दिया, यह हमारा सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को खजूर के पत्तों का बना हुआ विशेष मुकुट स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भेंट किया गया। मुरली दी गई उनको। पन्ना में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अंदाज देखते ही बना। गोविंदा आला रे की धुन पर मुख्यमंत्री ने झूमकर अपने भक्ति भाव को प्रकट किया। ठाकुर जी के सामने दंडवत प्रणाम कर उन्होंने आशीर्वाद लिया और भक्तों के साथ मिलकर भजन गाए। इस आयोजन ने पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी के उत्सव को एक नई ऊंचाई दी है। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रज बाला,
गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार धर्म के मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार श्री राम और श्री कृष्ण के आदर्शों पर आधारित है। राज्य में धर्म और विकास के समन्वय पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राम और कृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि सरकार को अंदर तक जाकर काम करना होगा और इस दिशा में हमने पर्वों को उनके पारंपरिक रूप में मनाने की श्रृंखला भी शुरू कर दी है। आज के इस अवसर पर जब यहां आया हूं मैं, हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि हमारे सारे पर्व, तीज, त्योहार, उत्सव, ये सारे समाज में हजारों हजार साल से मनते आ रहे हैं, लेकिन इन उत्सवों को मनाने में सरकार को अंदर जाना पड़ेगा। सरकार बाहर से क्यों रहना चाहिए? सरकार का काम भी समाज के साथ चलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के जितने उत्सव हुए, मकर संक्रांति उत्सव, नारी सशक्तिकरण को लेकर हमने उसका पूरा आनंद से 5 दिन का उत्सव मनाया। फिर आगे बढ़े, हमारा अपना गुड़ी पड़वा, नए साल की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत, ऋतु पर्वन की शुरुआत, और नए साल की शुरुआत के लिए 1 जनवरी नहीं, गुड़ी पड़वा हमारा पहला साल का दिन है। यह हमारा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और उज्जैन में आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रमों में शामिल होकर भक्तों के साथ श्री कृष्ण के भक्ति रस में सराबोर हुए। उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, वहां जन्माष्टमी का उत्सव खास तौर पर मनाया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गीता भवन का उद्घाटन भी किया, जो श्रद्धालुओं के लिए एक नया आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस संदेश को प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि जीवन में जो कुछ भी हमने पाया है, उसे बांटने की हिम्मत होनी चाहिए। श्री कृष्ण की इस शिक्षा को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री ने सामाजिक समरसता और भाईचारे के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी किसी से घबराए बिना सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाया है और हमें भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण जो बसते हैं भक्तों के रोम रोम में, जिनके स्मरण मात्र से कट जाते हैं अनेक जन्मों के अशुभ कर्म। मध्य प्रदेश का कण कण है पावन, भगवान श्री कृष्ण की रज से धन्य हुई है यह वसुंधरा। कृष्ण भक्ति और आध्यात्म की यहाँ बहती है अविरल धारा। पुण्य धरा उज्जैनी श्री कृष्ण की ज्ञान स्थली, चरण रज से है पवित्र। गुरु सांदीपनि के चरणों में बैठ वेद, उपनिषद, धर्म व नीति के सिद्धांत का प्राप्त किया दिव्य ज्ञान। नारायण धाम में सुदामा से हुई मित्रता, विश्व को पढ़ाया सच्ची मित्रता का पाठ। जानापाव धाम महू में सुदर्शन चक्र की हुई प्राप्ति। अमजेरा धाम धार में रुक्मी को हराकर रुक्मणी को पाया।
श्री कृष्ण के चरण कमल से कृत कृत है मध्य प्रदेश की धरा। योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की प्रदेश और देशवासियों को मंगल कामनाएं दी हैं। उनकी यही इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश और देश सदैव धर्म और विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। सीएम का ये संदेश प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा बना है और उन्होंने प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। से पुनः आग्रह है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।